कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। महीनों की सालों की मेहनत है आपकी और ये आखिरी 30 दिन है हमारे एग्जाम के, है ना। करेक्ट, 30 दिन बचे हैं आज से हमारे एग्जाम के लिए। इन 30 दिनों में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, क्या नहीं करना है ना। बुक्स हमें कौन कौन सी उठानी है अभी जो हमारी पहले से चली आ रही है ना। कहाँ कहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी है। टाइम टेबल हमारा डेली का क्या होना चाहिए, कितना टाइम हमें प्रैक्टिस को देना है, कितना टाइम हमें रिवीजन को देना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मॉक्स कैसे लगाने हैं, उनका एनालिसिस कैसे करना है, कहाँ कहाँ से मॉक्स लगा सकते हैं, मिक्स लगाने हैं या 200 के लगाने हैं। और आखिर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हमें नहीं करना है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है इन 30 दिनों में, ताकि हमारी एफिशिएंसी बनी रहे और ज़्यादा एनहांसमेंट हो। बट सबसे पहले मेन चीज़ ये है मेरे दोस्त कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है, खुद पे डाउट नहीं करना है। जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने सीखा है, जितनी आपने मेहनत की है वो इनफ है ना। अच्छी प्रैक्टिस की है आपने, बेस्ट आपने अपना दिया है, तो खुद पे बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। होगा नहीं होगा क्या होगा। देखिए, माइंड को जितना आप कूल रखेंगे ना इस दौरान, जितना शांत रहेंगे, इधर उधर की चीज़ें है ना, आस पड़ोस की चीज़ें, इसके उसकी कम अगर इसमें डालेंगे ना, जितना कम डालेंगे ना उतना ये ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो आने वाले 30 दिनों को इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। और एक देखिए मेन चीज़ ये होती है कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा प्रीलिम्स आने वाला था, तो ये चीज़ें सबके दिमाग में आती है ना। लास्ट टाइम कट ऑफ क्या रही थी, कितनी वैकेंसी थी, उससे पिछले साल क्या रही थी, कितनी वैकेंसी थी, अब की बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सेफ स्कोर मेरा क्या रहेगा। सेफ स्कोर सिर्फ अंदाज़ा है, जितना कि मिनिमम हम मान के चले, और अगर उतना स्कोर कर लेना तो हमको रात को नींद आ जाए, उसे हम सेफ स्कोर बोल सकते हैं। बट अभी इन चीज़ों में दिमाग खराब नहीं करना है हमारे, ठीक है। एक अंदाजा लगा सकते हैं बट फिक्स किसी को नहीं पता होता एसएससी के अलावा, खुद एसएससी को नहीं पता कि स्कोर क्या होने वाला है, ठीक है। वो आप लोग जब दे आएंगे एग्जाम, स्किल दे लेंगे, उसके बाद में एनालिसिस होगा उस चीज़ का। तो अभी इन चीज़ों में दिमाग खराब नहीं करना है। यूट्यूब वीडियोज़ में सेफ स्कोर मेरा क्या होगा, है ना, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बी डैम श्योर कि मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं रुकना, इतना विश्वास अपने ऊपर रखना है। और दूसरी चीज़, फलाने के तो मॉक में 170 बन रहे हैं, 165 बन रहे हैं, मेरे 140 आ रहे हैं, 145 आ रहे हैं, इन चीज़ों से बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, दूर रहना है जितना पॉसिबल हो, ठीक है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी है सिलेक्शन। उसके बाद में आएगा हमें ग्रेड सी या डी, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जोन हमें कौन सा चाहिए, वो सब चीज़ें बाद में। फर्स्ट प्रायोरिटी है हमें गवर्नमेंट जॉब का टैग लेना है इस बार, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना है। सिलेक्शन जिस हिसाब से वैकेंसीज हैं, 170 वाले का भी होगा, 150 वाले का भी होगा, 140 वाले का भी होगा, ठीक है। बात वो अलग है, किसी को ग्रेड डी मिलेगा, ग्रेड सी मिलेगा, वो चीज़ें बाद में आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सिलेक्शन। तो इन चीज़ों से दूर रखना है, खुद के माइंड को शांत रखना है। अब आगे बात आती है कि आने वाले 30 दिनों में जो भी बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने जो बुक्स पढ़ी थी मैं यहाँ पे उनका रेफरेंस दूंगा, बट उनकी अल्टरनेटिव आप जो भी बुक लेके चल रहे हो वो आप रेफर करोगे इसमें, ठीक है। तो बुक्स क्या रहेंगे, हमारी प्रैक्टिस कैसे करने है, इन सब चीज़ों पे टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं। कोशिश करूंगा प्रिसाइज रखूं, बट हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, पूरा देखना। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बुक्स की और प्रैक्टिस, यानी कि रिवीजन, है ना। बुक्स और रिवीजन, कौन सी बुक से कहाँ कहाँ से हमें रिवीजन करना है आने वाले 30 दिनों में। इसके बाद में फिर हम आएंगे टाइम टेबल की, हमारा डेली का टाइम टेबल क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में देखिए वोकेबलरी का मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, वोकेबलरी कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। इसमें इडियम्स भी आ गए, ये चीज आप लोगों की कंटिन्यू रहेगी। अभी भी आप डेली आधे घंटे के आसपास दे रहे हो, कंटिन्यूअसली देना है इसको टाइम, है ना। इसको अगर छोड़ा तो तुरंत बोलना स्टार्ट कर दोगे। इसका रिवीजन करते रहने कंटिन्यूअसली। इसके अलावा न्यूज़पेपर, ठीक है, ये भी कंटिन्यू रहेगा। प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जो किरण की बुक है ना, जो आती है ना चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर एसएससी इंग्लिश, मैंने किरण की ली थी, उसके बता रहा हूँ। आपने किसी और पब्लिकेशन के लिए हो तो आप उसका रेफरेंस लीजिएगा, जो टॉपिक वाइज होती है, एरर्स की, एक्टिव पैसिव नरेशन, है ना, अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, उस बुक से आपको इसका
प्रैक्टिस करनी है, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें हो जाएंगी इसमें। प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, उन्हीं चीज़ों को अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, मैंने एक तो मॉक टेस्ट तो दिए ही थे, है ना, नॉर्मली। उसके अलावा जो मैंने इंग्लिश में प्रैक्टिस की थी वो सिर्फ इस बुक से की थी। कुछ एक टॉपिक्स को छोड़ा था मैंने, लाइक कॉम्प्रिहेंशन को इस बुक में से सिनोनियम, एंटोनियम्स एंड इडियम्स मैंने नहीं किए थे, इनको छोड़ा था। बाकी इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं हमारे इंग्लिश के, कंप्लीट मैंने इससे प्रैक्टिस की थी। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अभी तो रिवीजन है, प्रैक्टिस तो आप लोगों ने कर ली होगी ऑलरेडी, है ना, अभी तो सिर्फ रिवीजन होना है। तो यहाँ से आप लोग इस बुक से रिवीजन करोगे इसका। इसके अलावा एक मेन चीज और आती है, जो आपने ग्रामर सीखी है अभी तक, हो सकता है किसी बुक से सीखी हो, किसी टीचर की क्लास ली आपने, है ना, उसके नोट्स भी बनाए होंगे आपने, या कोई बुक होगी जहां से आपने सीखी है। उसमें सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन आपको करना है। देखिए ये जो 30 दिन है ना, इस दौरान हम लोग सब कुछ समेट लेना चाहते हैं, है ना, ये भी कर लूं, इधर से भी कर लूं, इधर से भी कर लूं, सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। सब कुछ छूट जाएगा अगर सबके चक्कर में पड़ोगे तो। आपका कोई पोर्शन वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, उन सबको छोड़िए। सबसे पहले आप कीजिएगा हाईलाइटेड पोर्शन को सिर्फ, यानी कि हाईलाइट किया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, उसको जरूर करना है। बाकी सब पाने के चक्कर में उसको मत छोड़ देना, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे आपने टिक लगाए हों, ब्रैकेट नोट्स बनाए हो, आपने हाईलाइट किया हो कोई पोर्शन, इस टाइप के, ये चीजें आपको साथ में कवर करनी है, क्योंकि ये आपने इन्हीं लास्ट डेज के लिए हाईलाइट किया था कि मैं एक नजर में जल्दी से रिवीजन कर पाऊं इसका एट द एंड, ठीक है। तो ये रह गया हमारा इंग्लिश में। जीके की बात करूं तो उसमें तो लूसेंट तो है ही, प्लस करंट अफेयर, ठीक है, स्पीडी वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो वहां से आप लोग ये कर सकते हो करंट। लूसेंट में भी सेम जो मैंने ग्रामर का बताया ना, वही चीज यहाँ पे करनी है। जहां भी आपने मार्किंग कर रखी इंपोर्टेंट की, ठीक है, इंपोर्टेंट की मार्किंग कर रखी है, वो चीजें यहां से करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लूसेंट में हमारा हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, है ना, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें हमें टेबल्स मिलती है ना, रटनी पड़ती है टेबल्स। यानी कि हिस्ट्री में युद्ध हो गया, फलाना युद्ध फलाने सन में किन किन के बीच हुआ था, ठीक है। और साइंस में करें तो हम बात, उसमें टेबल मिल जाती है ना, केमिकल फॉर्मूलाज हो गया, किस जीव में क्या पाया जाता है, बायोलॉजी होगी, काफी सारी टेबल्स होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें लूसेंट में अभी आपने जो भी टेबल्स किए हो पहले, है ना, याद की हो, रटी हो, उनका रिवीजन जरूर करना है इस दौरान लूसेंट से। उसमें टेबल्स को आप मार्क कर लीजिए, कितनी है मेरे पास, कितने मेरे पास आने वाला टाइम है, मैं इस वीक में कौन कौन सी करूंगा, आने वाले सेकंड वीक में क्या करूंगा, थर्ड वीक में मैं क्या करूंगा, ठीक है। फोर्थ का भी मत बना के चलिएगा, ठीक है। फोर्थ वीक बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहता है सभी के लिए, फोर्थ का अभी मत बनिएगा। बट एटलीस्ट 3 वीक्स का टाइम टेबल अब आपके पास में होना चाहिए। एक दिन टाइम लेके लगा के, संडे है आज तो आप लोग आज बैठिएगा, टाइम दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पोर्शन का ही रिवीजन करना है। करंट अफेयर में हम लोगों को क्या करना है, सबसे मेन चीज करने से पहले यह है कि क्या नहीं करना है, अभी की करंट नहीं करनी है, ठीक है, अभी की और पिछले महीने की ये करंट नहीं करनी है। अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो करना आप जनवरी से स्टार्ट, है ना। अगर अभी आप फ्रेशली बुक उठा रहे हो, करंट अफेयर अभी 30 दिनों में सीखना शुरू, याद करना शुरू कर रहे हो, तो जनवरी 2024 से उठाना, फिर आगे बढ़ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 4-5 महीने इस साल की कर ली। फिर ये करने के बाद में फिर आप नवंबर और दिसंबर की करना, ठीक है, 2023 के नवंबर और दिसंबर की उसके बाद में करना, इस टाइप से करनी है। अभी की जो है इस महीने की है, पिछले महीने की है, ये बिल्कुल मत करना, है ना। इतनी लेटेस्ट करंट आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा रेयर रहते हैं इसमें, ठीक है। तो उसके लिए अपना टाइम खराब मत करना, बहुत ही प्रिसाइजली आप लोगों को ये चीज करनी है। आगे हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं, इसमें यही रखना। उसके अलावा अगर आपके कोई और नोट्स हो सकता है आप किसी और बुक से कोई और टॉपिक कर रहे हो, है ना, तो उनको कर लेना है। बट मेक श्योर जहां भी मैं नोट्स लिख रहा हूँ, ये बुक का नाम लिख रहा हूँ, इन चीजों का नाम लिख रहा हूँ, इनमें मैं अगेन एंड अगेन आपको फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, हाईलाइटेड पोर्शंस का रिवीजन करना है। सबको समेटने के चक्कर में मत पड़ना, डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि 30 दिनों में सब कुछ नहीं सिमट पाता है, ठीक है। तो सिर्फ हाईलाइटेड करना है।
रीजनिंग में क्या करना है, कोई भी प्रैक्टिस बुक आप ले रहे हो, है ना, मान लीजिए किराने की है प्रैक्टिस बुक, उसमें से करते रहना है। बल्कि इसमें से तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मॉक्स पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप जो ऑनलाइन मॉक्स अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, कहीं से भी आप ले सकते हैं ना, वहाँ पे मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें अभी इसको तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसको तो बेशक रहने दीजिए, बुक को तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए ऑनलाइन मॉक से अलग से। सिर्फ एक मिक्स मॉक तो लगाएंगे आप 200 क्वेश्चंस का, बट रीजनिंग के लिए वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है ना। अगर आपके अभी नंबर बन रहे हैं 40 से 45 के बीच में, तो आपको जरूर अलग से स्पेशल रीजनिंग के मॉक्स लगाने की जरूरत है। और कोशिश कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन के ही लगाएंगे आप, ठीक है। जिन मॉक्स में 25 क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, उनमें चीज डिफरेंट होती है, उनमें क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। एसएससी स्टेनो में पैटर्न उनसे अलग आता है, एसएससी स्टेनो में मैथ्स नहीं होता, तो रीजनिंग को थोड़ा सा इस टाइप से डिजाइन किया जाता है क्वेश्चंस को कि टाइम टेकिंग हो। बट जिन एग्जाम्स में मैथ्स आता है उनमें रीजनिंग टाइम टेकन नहीं होती है, तो उनके मॉक्स लगा के फिर आप अंदाजा लगाओ कि मेरे रीजनिंग में इतने बन जाएंगे, तो वो चीज गलत है, ठीक है। कोशिश करना कि 50 क्वेश्चंस के ही मॉक लगाओ आप रीजनिंग में, 25 क्वेश्चन वालों को इग्नोर करना, क्योंकि उनमें पैटर्न अलग होता है, एसएससी स्टेनो का पैटर्न अलग होता है, ठीक है, दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है। तो इसमें 50 क्वेश्चंस के ही मॉक्स लगाना। बट ऑन द अदर हैंड ये भी ध्यान रखना, एक अपना आइडिया लगा के कि मेरे पास इतने मॉक्स अवेलेबल हैं 200 क्वेश्चंस के, इतने मेरे रीजनिंग के अलग से अवेलेबल हैं, स्टेनो वाले से में से मत निकालना। ये मत करना कि अगर अलग से मॉक लगा रहे हो तो कि स्टेनो का मॉक है उसमें से उठा के 50 रीजनिंग के लगा लिए, नहीं नहीं नहीं, वो आपके लिए गोल्ड है। जो स्टेनो के मॉक्स है वो गोल्ड है, उनको बचा के रखना है। अभी उनको तभी लगाना है जब आप फुल मॉक दे रहे हो, ठीक है, जब आप फुल मॉक दे रहे हो तभी उनको छेड़ना है, स्टेनो के मॉक को या प्रीवियस ईयर को। बाकी जो रीजनिंग का अलग से करोगे वो उसके अलावा कहीं से भी कर लो, कोई भी एग्जाम का उठा लो, बट स्टेनो के मॉक्स को टच नहीं करना है अभी। ये सिर्फ तभी देने हैं जब आपको फुल मॉक देने का टाइम हो, ठीक है, जब भी आपको टाइम लगे दिन में, है ना, तभी छेड़ना है इनको, जब फुल मॉक आपको देना हो। ये चीज हो गई हमारी रीजनिंग की। इसमें डिपेंड करता है कि आपके अभी नंबर कितने बन रहे हैं कितने नहीं, इन चीजों पर डिपेंड करेगा। आगे मैं यहाँ पे टाइम टेबल लिख रहा हूँ कि हमारा दिन में किस टाइम हम क्या कर सकते हैं, है ना, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, कितना टाइम प्रैक्टिस को देना चाहिए, कितना टाइम रिवीजन को, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपके सामने है टाइम टेबल कि हमें आने वाले 30 दिनों तक कैसे टाइम को मैनेज करना है, हमें दिन भर किस टाइम पे क्या चीज़ पढ़नी है, कितना हमें ब्रेक रखना है, ठीक है, मॉक को कितना टाइम देना है, एनालिसिस को कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी आप लोगों के सामने। अपना रेफरेंस लिया कि मैंने कैसे टाइम टेबल को मैनेज किया था। इसमें आप लोग अपने हिसाब से कौन सी बुक को आप किस टाइम पढ़ना चाहते हो मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ये रेफरेंस है कि इस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो अपने डेली टाइम टेबल को, ठीक है। आगे रखना है आप लोगों को 30 दिनों तक इस टाइप से कि आपका अच्छे से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ, उसका एनालिसिस कर पाओ, रिवीजन साथ में कर पाओ। इन सब का अगर मैं ओवरऑल टाइम देखूं यहाँ पे, है ना, तो रिवीजन को तो हम लोग दे रहे हैं लगभग 5 घंटे, मॉक्स को दे रहे हैं हम 3 घंटे, और हमारा 4 घंटे का इसमें मैंने ब्रेक ऐड किए हैं। मॉर्निंग के टाइम में मैंने 30 मिनट्स के 2 ब्रेक रखे हैं। 30 मिनट्स के इसलिए रखे हैं क्योंकि मॉर्निंग में हमारी बॉडी ऑलरेडी एनर्जाइज होती है, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगातार पढ़ने बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 8 बजे अगर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले आपको कोशिश करने की वोकैब और इडियम्स अपने कर लें। लगभग आधा घंटा लगता है, इसमें मैंने फिर भी 1 घंटा लिखा है, लगभग आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट लगती है। वर्ड मीनिंग रिवीजन करना है, सीखना भी, याद भी नहीं करना है, रिवीजन करना है सिर्फ। तो उठते ही सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले वोकेबलरी और इडियम्स को उठाना है, उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया, उसके बाद में फिर करना है 9:30 से 11:30 बजे तक मॉक टेस्ट लगाना है। कौन सा मॉक टेस्ट? फुल मॉक लगाना है आपको, 200 मार्क्स वाला फुल मॉक स्टेनो का, वो आपको लगाना है 9:30 से 11 बजे तक। मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम हमारा माइंड फ्रेश रहता है, फोकस्ड रहते हैं, इस वजह से मॉर्निंग में रखा है मैंने
कि मॉक आपको मॉर्निंग में लगाना है, उठते ही पहले थोड़े बहुत वर्ड मीनिंग अपने रिवाइज कर लिए, ज़्यादा काम भी नहीं करना है मॉक से पहले कि माइंड ऑलरेडी प्रेशराइज रहे, है ना, पजल रहे, तो उसमें प्रॉब्लम आती है मॉक में। तो मॉक को मैंने मॉर्निंग में रख दिया है, 2 घंटे का मॉक हो गया। मॉक देके आधे घंटे फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद में मॉक का एनालिसिस तुरंत करना है। आप ले लीजिए 12 से 1 का टाइम, 1 घंटे का एनालिसिस करना है। एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, एनालिसिस में हमें देखना है कि हमारे कौन से क्वेश्चन छूटे हैं तो हमारे टाइम मैनेजमेंट की वजह से छूटे हैं, या हमें आते नहीं थे, मैंने तब स्किप कर दिए थे। दूसरी चीज़, जो आपने क्वेश्चंस करेक्ट भी अटेम्प्ट किए हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो या रीजनिंग के हो, उनमें टाइम भी देखना है कि एक लिमिट से ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना है। क्वेश्चन गलत हुए हैं तो क्यों हुए हैं, क्या मैंने कॉन्फिडेंट होके इसको अटेम्प्ट किया था, या 50-50 के रेशो में अटेम्प्ट किया था कि 50% है चांसेस इसके सही होने के, किस टाइप से मैंने अटेम्प्ट किया था, किस मेंटेलिटी से मैंने अटेम्प्ट किया था, किस सेक्शन को मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, जीके को मैंने कितना टाइम दिया है, रीजनिंग को मैंने कितना टाइम दिया है, इंग्लिश को मैंने कितना टाइम दिया है। लगभग अपने टाइम मैनेजमेंट की कोशिश रखिएगा कि 1 घंटा इंग्लिश को हो गया, 40 से 45 मिनट, है ना, 40 से 45 मिनट रीजनिंग को, उसके अलावा जो 10-15 मिनट का टाइम है वो अपना जीके को। लगभग अगर आप ढंग से अटैम्प्ट करोगे तो जीके के लिए 10 मिनट इनफ रहते हैं। 10 मिनट में इजीली अटैम्प्ट हो जाती है, या तो क्वेश्चन पता है आंसर या नहीं पता, सिर्फ 2 ऑप्शन है, कैलकुलेशन वगैरह सोचना तो ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, तो 10-12 मिनट में इजीली अटैम्प्ट हो जाती है जीके, कोई इशू नहीं है। इस हिसाब से कोशिश करनी है टाइम मैनेज करने की। ये हमारा एनालिसिस हो गया। फिर हमें दोपहर को करना है 1 घंटा रेस्ट, ब्रेक लेना है आराम से, थोड़ा बहुत फोन वगैरह चला लिया, रेस्ट कर लिया, लंच कर लिया। उसके बाद 2 से 2:30 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ना है। रीडिंग मस्ट है। मैंने पहले भी कहा था, पहले की वीडियोज में मैंने आप लोगों को कहा था कि न्यूज़पेपर और वोकेबलरी आपकी लास्ट डे तक चलेगी, इनको स्किप नहीं करना है। न्यूज़पेपर को तो चलो खैर अगर चाहो तो लास्ट वीक में छोड़ देना, है ना, छोड़ सकते हो लास्ट वीक में इसकी रीडिंग करना, बट वोकेबलरी मस्ट है मेरे दोस्त। वोकेबलरी लास्ट वीक में भी कोशिश करना आप लेके चलो साथ में। न्यूज़पेपर रीडिंग कर लिया आधे घंटे, फिर 2:30 से 3:30 बजे तक, 2:30 से 3:30 PM तक अपना जीके का रिवीजन कर लिया। नोट्स है, ल्यूसेंट है, उसका हमने रिवीजन कर लिया। अपना अलग अलग से मैनेज कर लेना, क्योंकि जीके में देखिए सिर्फ रीडिंग सेक्शन होता है एक तो, और अलग से उसमें टेबल्स होती है। हिस्ट्री हो गया, उसमें आपको टेबल्स मिलेंगी युद्ध की, ये युद्ध तब हुआ था, फलाना युद्ध तब हुआ था, उसके बीच में हुआ था, ये जीता था, इस टाइप की टेबल्स मिलेंगी। बायोलॉजी में आपको काफ़ी सारी टेबल्स मिलती है, विटामिन्स की, है ना, इस टाइप से बीमारियों की अलग अलग टेबल्स मिलती हैं। तो साथ में उन टेबल्स को भी लेके चलना है। एक बार अपना बुक खोल के नज़र डाल लेना कि मेरी बुक में इस ये टॉपिक्स हैं और इनमें ये टेबल्स हैं। ज्योग्राफी में टेबल्स होती हैं, कौन सी सबसे लंबी नदी, फलाना ढिमकाना, एक मिसलेनियस पोर्शन है ज्योग्राफी में, उसका रिवीजन मस्ट है, वो जरूर करना आप लोग। तो ये सारी टेबल्स को भूल मत जाना, इनको अभी से ऐड ऑन करके चलना। डेली रिवीजन कहाँ कहाँ से मुझे करना है। एक तो हो गया थ्योरेटिकल जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर होते हैं उनका, और दूसरा हमारे सामने आ गई टेबल्स जो मिसलेनियस में ऐड है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और बायोलॉजी वगैरह में आपकी ऐड है। तो इनको भी साथ में लेके चलना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों को, भूल ना जाना है। ये हमारा यहाँ पे हो गया लूसेंट का रिवीजन, जीके का रिवीजन, चाहे आपने नोट्स बनाए हो या लूसेंट से कर रहे हो। उसके बाद में हम आते हैं 4:30 से 5 बजे तक, क्या करना है, करंट अफेयर पढ़नी है। करंट अफेयर में एक चीज आप लोग ध्यान रखना, करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हो तो क्या नहीं करना है, करना ये नहीं है कि अभी तुरंत करंट की अफेयर नहीं उठानी है। करंट की मतलब नवंबर की, अक्टूबर की, इस टाइप से करंट अफेयर नहीं उठानी है। मान लीजिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको करना है स्टार्ट जनवरी 2024 से। जो जनवरी 2024 की करंट है वो आप उठा सकते हो। किस पब्लिकेशन की उठा रहे हो, क्या उठा रहे हो, ठीक है, वो आप देख सकते हो। स्पीडी से करना चाहो या किसी और से करना चाहो वहां से कर सकते हो, बट स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जनवरी 2024 से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने की करने के बाद में, ये करने के बाद में फिर आपको बैक जाना है। बैक कहाँ, 2023 में दिसंबर से स्टार्ट करना है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस टाइप से। ऐसे हमको चलना है, पहले 2024 की जनवरी से मई, जून तक की, फिर 2023 की दिसंबर से बैक, इस टाइप से हम लोगों को चलना है करंट में। आगे
5 से 6:30 बजे तक 1.5 घंटे तक क्या करना है, इंग्लिश का रिवीजन करना है आप लोगों को। जो आपकी ग्रामर है, नोट्स है, उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाईलाइट किए आपने, रूल्स हैं, उन सब का रिवीजन करना है। साथ में जो प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की, लाइक मैंने बताया था किरण से मैं करता था, आप लोग जिस बुक से करते हैं उस बुक से हमको प्रैक्टिस करनी। 1.5 घंटे दोनों चीज़ों के लिए इनफ है। फिर 1 घंटे का ब्रेक है। अब इसके बाद में आता है नाइट का टाइम, 7:30 से 8:30 बजे 1 घंटा है आपके पास में। उस टाइम में अगर आप कोई और चीज़ कर रहे हो और आपने नोट्स उठा रखे हैं, बुक्स उठा रखे हैं, उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्टेनो डेली करना चाहो थोड़ा बहुत तो स्टेनो कर सकते हो। ये आपका टाइम रहेगा। मैंने कोशिश की है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद में ब्रेक्स भी डाले हैं मैंने, ताकि एकदम से बर्डन ना लगे कि पूरा दिन पागलों की तरह पढ़े जा रहे हैं, लगे हुए हैं। और टाइम को मैंने इस हिसाब से मैनेज किया है कि ईजिली आप उसको कवर भी कर पाओ डेली। ये नहीं रहे कि छूट गया मेरा, कल का छूट गया, फिर प्रीवियस डे का छूट गया, इस टाइप से ना रहे। रिवीजन को हम लगभग 5 घंटे देंगे, मॉक टेस्ट को हम 3 घंटे देंगे, 2 घंटे का मॉक टेस्ट, 1 घंटे का हमारा उसका एनालिसिस रहेगा, 4 घंटे का हमारा दिन भर में ब्रेक हो गया। बाकी इस टाइम टेबल को आप जिस टाइप से चाहो, जैसे चाहो, तोड़ मरोड़ के अपना लिख सकते हो, बना सकते हो, जैसे भी आप चाहो। अब आगे बात आती है कि हमें आने वाले 30 दिनों में क्या चीज़ें करने से बचना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें नए टॉपिक्स, नई बुक्स हमें बिल्कुल नहीं उठानी है। कोई आपका सगा दोस्त, सगा भाई कोई कहे कि यार ये टॉपिक कर ले यार, जीके में इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे जरूर आएंगे, नया टॉपिक आपके लिए कि ये कर ले, यहाँ से ये किताब लिया, इसमें ये टॉपिक मिलेगा, ये कर लेते, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं माननी है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। नई चीज उठाओगे, बाकी का जो रिवीजन है ना आपका पूरा का पूरा, ये छूट जाएगा। तो इस टाइप की हरकतें नहीं करनी है। ऐसी हरकतों की सलाह देने वालों से भी दूर रहना है। समझ गए हो ना? ये चीजें नहीं करनी है। एक्सेस प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस मतलब लाइक इंग्लिश की कर रहे हो आप, किरण की बुक है उससे कर रहे हो, आप लग गए पागलों की तरह 500 क्वेश्चन की, मैं तो बस 10 दिन में तो पूरी कर दूंगा, ये है ना, किताब फाड़ के डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस मेंटेलिटी से नहीं चलना है। सब कुछ पाने की कोशिश करोगे, सब कुछ छूट जाएगा। स्लोली, है ना, स्पेस में चलना है, स्लोली चलना है। इतना करें जितना इजीली ये दिमाग जो है आपका ये हैंडल कर पाए प्रेशर को। एक तो ये प्रेशर रहेगा कि आने वाले 30 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, ऊपर से आप बर्डन ज्यादा ले लोगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करना है। आप पढ़ चुके हैं, आप सीख चुके हैं, जो करना था पिछले 1 साल में 6 महीनों में आप सब कर चुके। मैं तो कहूँगा अभी बिल्कुल आप भड़क इस चीज की लेना छोड़ दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी चीज ये आती है कि मॉक टेस्ट लिमिटेड देने हैं। ये मत करने लग जाना कि दिन में 2-2 मॉक लगा रहे हो या फुल मॉक 200-200 क्वेश्चन के, ये पागलपंती है। मार्क्स को रिड्यूस करेगी, ये चीज़ बढ़ाएगी नहीं। ये चीज़ है। अगली चीज़ अगर मैं बताऊं तो इस टाइम में क्या होता है कि हम लोगों को ये रहता है मन में, पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, उससे पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, कितनी वैकेंसीज थी, अब की बार क्या जाएगी, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, मेरा सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर अगर हम अंदाज़ा लगाएं, फिक्स तो किसी को नहीं पता, ना तो हमें पता, ना खुद एसएससी को पता। उनको भी जब आप एग्जाम दे लोगे, प्रीलिम्स और स्किल टेस्ट दे लोगे, तब पता लगेगा उनको भी कि कितनी कट ऑफ हमें बनानी है, कितना सिलेक्शन, कितने पे सिलेक्शन लेना है। अंदाजा ये है 2000 वैकेंसी के हिसाब से कि अगर आप यूआर कैटेगरी से भी हो तो 140-145 आपका सेफ स्कोर है, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आने वाले टाइम में रहेगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाती है, ये आपका सेफ स्कोर है। तो इससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे को 2 लाख 3 लाख बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है उनसे आगे निकलना है। आपको सिर्फ अपना एक स्कोर मेंटेन रखना है कि इतना मेरा सेफ स्कोर है, इससे तो मुझे ज़्यादा लेने ही हैं। ये चीज़ रखनी है, ये मेंटेलिटी रखनी है। बाकी उसके बाद आपको ग्रेड सी लेना है, ग्रेड डी लेना है, कौन सी मिनिस्ट्री लेनी है, कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, कहाँ पे पोस्टिंग लेनी है, वो सारी चीज़ें बाद में आती है। पहले गवर्नमेंट जॉब का टैग तो मिले, पहले नौकरी तो मिल जाए। सबसे पहली लड़ाई तो हमारी सिलेक्शन की है। उसके बाद में ऑप्शन आते हैं, ग्रेड सी 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, जो भी आप लेना चाहो। तो ये सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं लड़कों को बता दूं कि अपने अंदर के जेठालाल को बबीता जी से दूर रखना। इस दौरान आने वाले 30 दिनों में इन चीज़ों में कम पढ़ना, फोकस्ड रहना अपनी पढ़ाई पे। थोड़ा सा चाहो तो सुबह शाम मेडिटेशन करना, अपने खुद को टाइम देना, मोबाइल से दूर रहना। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे ऐप्स अगर हैं, इस टाइप के ऐप्स को हटा दीजिए मोबाइल से, फायदे में रहोगे। आने वाले 30 दिनों के लिए हटा दीजिए, फिर बाद में चाहे जितना चला लेना है ना, फिर स्किल रहेगा
तो उसमें पूरा दिन तो आप लोग पढ़ने वाले हो नहीं, 3 घंटे मैक्सिमम दोगे, 3-4 घंटे इनफ भी रहता है इतना स्किल के लिए, तो उसमें टाइम मिलेगा उस दौरान चला लेना। बट अभी 30 दिन खुद को शांत रखो, जितना आप लोगों ने किया है उतना बेस्ट किया है, शानदार पढ़ाई की है। बिल्कुल खुद पे डाउट मत करो, खुद पे डाउट करोगे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। खुद पे डाउट नहीं करना है, श्योर सिलेक्शन होगा, बी श्योर, बी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट नहीं बी कॉन्फिडेंट। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट कर दीजिए, मैं नई वीडियो ले आऊँगा या आप लोगों के डाउट का रिस्पॉन्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से हम नई वीडियो में।